आज हम आप लोगों को जिस सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं वो मुंबई के विजय नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, जो कि वहाँ 4 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा था। इनका कहना है कि इनके साथ एक अजीब सी घटना हुई जिसके बारे में इन्होंने हमें बताया। विजय अपनी पत्नी के साथ मुंबई में एक छोटे से कॉलोनी में रहता था। एक दिन अचानक उसे काफ़ी बुखार हो गया। उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण वो ऑटो लेकर बाहर नहीं गया। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके पास कभी किसी कस्टमर का या फिर पैसेंजर का कॉल आए, लेकिन उस दिन उसके पास एक कॉल आई। जब उसने उठाकर पूछा कौन, तो उधर से किसी औरत की आवाज़ आई कि क्या आप मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ दोगे। उसने कहा, आखिर तुम हो कहाँ से, तुम्हें किस तरफ जाना है। तो उसने बताया कि जब आप सुबह में रिक्शा लेकर चौराहे की तरफ निकलेंगे तो मैं वहीं आपको मिलूंगी। इससे पहले कि विजय उस औरत से कुछ पूछता, फ़ोन तुरंत ही उसने रख दिया। वो लगातार यही सोचे जा रहा था कि आखिर कौन है जो इतनी बेचैन है। अगर उसे कल जाना है तो आज क्यों कॉल किया। विजय ने सोचा कि मुंबई जितने बड़े शहर में कौन कितना ज़्यादा व्यस्त है किसी को भी नहीं पता, इसीलिए उसने इस चीज़ पर सोचना बंद कर दिया। कल भी उसकी तबीयत उतनी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी रिक्शा लेकर अपने काम पे निकल गए। जब वो चौराहे के बगल में पहुंचा तो सच में उसने वहां एक औरत को देखा जो उसके तरफ हाथ दे रही थी रुकने के लिए। उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है। तो उस औरत ने बताया कि आप आगे से थोड़ी दूर चलकर दाहिने ले लेना, वहीं पर एक अपार्टमेंट है और वहीं पर रहती हूँ मैं। विजय ने सोचा कि चलो ठीक है, वो उसे छोड़ देगा। ऑटो की पीछे की सीट में वो औरत बैठ गई। जैसे ही उसने अपार्टमेंट के पास ऑटो को लाकर लगाया तो औरत झट से ऑटो से निकलकर अपार्टमेंट की तरफ दौड़ती हुई भाग गई। विजय ने उसके तरफ चिल्लाते हुए कहा, अरे मेरे पैसे तो दे दीजिए। लेकिन उस औरत ने नहीं सुनी और अपार्टमेंट की ओर तेजी से भाग गई। वो ऑटो से निकलकर वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, अभी जो औरत अंदर गई उसने मेरे पैसे नहीं दिए, क्या आप उसका नाम या फिर रूम नंबर बता सकते हैं मुझे। तो गार्ड ने कहा, मैं सुबह से यहीं पर हूँ, मैंने अभी तक किसी भी औरत को यहाँ से अंदर जाते हुए नहीं देखा, और तुम कह रहे हो कि एक औरत अभी अंदर गई है। विजय एकदम से चौंक गया। उसने कहा, अरे अभी अभी तो आपके सामने से गुजरी है और आप कह रहे हैं कि आपने उसे नहीं देखा। उस गार्ड ने विजय पर चिल्लाते हुए कहा, देखो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने किसी भी औरत को नहीं देखा। विजय काफ़ी देर तक सोचता रह गया कि आखिर वो औरत सच में कोई आत्मा थी जो क्षण भर में उसकी नज़र से दूर हो गई। विजय बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो तुरंत ही अपनी ऑटो को लेकर अपनी घर की तरफ चल पड़ा। जब वो अपने मोबाइल में पिछले दिन आए उस नंबर को पहचानने की कोशिश करने जा रहा था तो उसने देखा कि उसके मोबाइल में उस समय की कोई भी कॉल नहीं आई है। ये घटना उसके जीवन की सबसे अजीब घटनाओं में से एक थी। कुछ दिनों बाद तलाश करने के बाद विजय को ये पता चला कि इस सड़क के पास एक औरत को किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद उसकी लाश मुंबई के एक रेलवे स्टेशन के पास मिली, जो कि उसके घर से थोड़ी ही दूर था। उस दिन से माना यह जाता है कि ये औरत हर किसी से लिफ्ट मांगती है, लेकिन इसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। विजय इस चीज़ को आज भी सोचता है कि आखिर वो औरत थी कौन और वो कहाँ से आई और कहाँ गई। वो अभी भी यही सोचकर डरा हुआ रहता है कि अगर वो औरत उसे वापस मिल गई तो वो क्या करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले इसे लाइक कर दो, और भी ऐसी ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।